हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 ऑफ साइंस जो कि बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, उसके सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बॉडी मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स, उनके इंट्रोडक्शन और बोन्स के जो जॉइंट्स थे जिनमें हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स और पेल्विस जॉइंट के बारे में हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 ऑफ साइंस जो कि बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है, उसके सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बॉडी मूवमेंट के इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन, उनके कुछ कैरेक्टर्स और हम लोगों ने जो बोन्स थे उन जॉइंट बोन्स के टाइप के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बॉडी एंड सॉकेट बोन और पी वाइटल बोन्स के बारे में जाना था, जॉइंट्स के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम लोग दो और इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स जिसमें हाइंज जॉइंट और फिक्स जॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाइंज जॉइंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे तो देखे ही होंगे। वो सभी दरवाजे एक निश्चित लिमिटेशन यानी एक निश्चित सीमा तक ही खुलते हैं, यानी दरवाजा एक दीवार के पास जाकर टिक जाता है और उसके आगे नहीं खुलता। फ्रेंड्स, यही स्थिति, यही दरवाजा हम देखते हैं। लेट सपोज इधर एक दीवार है और इधर एक दीवार है। फ्रेंड्स, यह दरवाजा इस दीवार तथा इस दीवार के आगे नहीं जा पाता। फ्रेंड्स, ऐसी ही स्थिति हमारे बॉडी में पाई जाने वाली कुछ हड्डियों के साथ भी होता है। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स, यदि हम अपने हैंड को देखें, अपने हाथ को यदि हम देखें तो फ्रेंड्स, हम देख पाते हैं कि यदि हम अपने हाथ को सीधा रखते हैं तो हम एक निश्चित लिमिट के बाद हम अपने हाथ के इस पोर्शन को नीचे यानी नीचे नहीं ले जा पाते। उसी तरीके से हमारे लेग के साथ साथ, हमारे हैंड के साथ साथ हमारे लेग यानी पैर की भी हड्डियां होती हैं। जैसे हमारे जो घुटना होता है यानी जो नी होती है, जो हमारा नी पोर्शन है फ्रेंड्स, वह इस प्रकार का होता है। लेट सपोज यह एक लेग है। फ्रेंड्स, यदि यह नी पोर्शन है तो हम देख पाते हैं कि इस जॉइंट के नीचे वाला भाग आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता। यदि मूव भी करता है तो यह दोनों पोर्शन एक साथ मूव करता है। सो फ्रेंड्स, हाइंड जॉइंट्स में यदि यह एक हाइंड जॉइंट्स है तो हम देखते हैं कि निचला हिस्सा इधर थाई की तरफ तो मूव कर पाता है, लेकिन एक लिमिट में, यानी यहाँ से यह थाई की तरफ तक मूव करता है और यहाँ एक सीधे यानी इसके समानांतर 180 अंश तक मूव कर पाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के हड्डियां या जॉइंट्स जो हमारे बॉडी में पाई जाती हैं उन्हें हम लोग हाइंज जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी ने अपने जबड़े को भी देखा होगा। फ्रेंड्स, हमारे जबड़े का जो निचला हिस्सा होता है, यह वाला हिस्सा होता है, हम देखते हैं कि यह ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही कर सकता है। जो जॉ का लोअर पोर्शन होता है वह एक निश्चित सीमा तक ऊपर नीचे कर सकता है, जो कि हड्डियों के एक जॉइंट से जुड़ा होता है। यहाँ यह गाल के पास एक हड्डियों के जॉइंट से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग हाइंज जॉइंट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट जॉइंट के बारे में, जिसे हम लोग फिक्स्ड जॉइंट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम लोग जबड़े का ही एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि हमारे जबड़े का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह बिल्कुल स्थिर होता है, यानी वह घूम नहीं पाता। निचला हिस्सा, जबड़े का निचला हिस्सा तो ऊपर नीचे कर पाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा एकदम स्थिर रहता है, यानी फिक्स्ड रहता है।
फिक्स्ड रहता है, इसलिए हम लोग इसे फिक्स्ड जॉइंट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जितने भी हड्डियां हैं उनका अपना एक अलग अलग काम होता है और उन्हीं काम के आधार पर उनका शेप भी अलग होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। देयर आर टोटल 206 बोन्स इन अ मैच्योर मैन। सो फ्रेंड्स, ये सभी 206 हड्डियां आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार का तंत्र का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम लोग कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। इन 206 हड्डियों के कॉम्बिनेशन से एक बोन्स का सिस्टम जनरेट होता है, बनता है, जिसने हम लोग कंकाल तंत्र या फिर स्केलेटन के नाम से जानते हैं। स्केलेटन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, यही स्केलेटन हमारे पूरे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, यानी एक सिस्टम में फंक्शन करने का माध्यम, सोर्स प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, यदि हमें जानना हो कि हमारे कंकाल में यानी हमारे शरीर में कौन सी हड्डी कहाँ पर है, तो हम क्या क्या तरीकों से जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो सबसे सिंपल तरीका है वह है एक्सरे। फ्रेंड्स, एक्सरे एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से, जिस तरीके से हम जान पाते हैं कि हमारी जो इंटरनल बॉडी है, जो हमारी इंटरनल बॉडी है, उसमें कौन सी हड्डी किस जगह स्थित है। इसी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम लोग एक्सरे का सहारा लेते हैं। इसी एक्सरे की मदद से हमारे शरीर में जितनी हड्डियां होती हैं वह एक फाइबर शीट पर दिखलाई पड़ती हैं, एक फाइबर शीट पर दिखलाई पड़ती हैं, जिसकी मदद से हम जान पाते हैं कि कौन सी हड्डी शरीर के किस हिस्से में उपस्थित है। फ्रेंड्स, हम लोग फिक्स जॉइंट को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जब सांस लेते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमारे जो फेफड़े यानी जो छाती का हिस्सा होता है वह हमें फूलता हुआ महसूस होता है। फ्रेंड्स, वास्तव में यह छाती का हिस्सा फूलता नहीं, बल्कि हमारे उस चेस्ट में एक स्पेस होता है जो कि हवा से भर जाता है, और यह हवा से जो भरा अंदर का भाग होता है वह एक विशेष प्रकार के बोन स्ट्रक्चर यानी अस्थियों की संरचना से कवर्ड यानी ढका होता है। फ्रेंड्स, यह जो संरचना होती है वह एक विशेष प्रकार की आकृति की होती है। फ्रेंड्स, यह संरचना कुछ घुमावदार हड्डियों के समूह से मिलकर बनी होती हैं, जो कि हमारे फेफड़े, छाती के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट अंग होते हैं उनकी रक्षा करती है। फ्रेंड्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग रिब केज के नाम से जानते हैं। रिब केज यानी फ्रेंड्स, इसे हम लोग अस्थि पंजर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर का जो है सबसे मजबूत भाग होता है और यह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को प्रोटेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सभी हड्डियां फ्रेंड्स एक जगह स्थिर होती हैं, यह अपना स्थान नहीं बदलती। फ्रेंड्स, हम लोग एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, लेट सपोज यदि आपसे कहा जाए कि आप बिना झुके यानी बिना बेंड हुए, आपको बिना बेंड हुए यदि यह कह दिया जाए कि आपको अपने पैर के अंगूठे को टच करना है, यानी आप यदि सपोज सीधी स्थिति में खड़े हैं और आपसे यदि बोल दिया जाए कि आपको अपने पैर के अंगूठे को टच करना है, तो क्या यह संभव है कि आप बिना झुके अपने पैर के अंगूठे को टच कर पाएंगे? फ्रेंड्स, यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो हमें झुकने के लिए फ्रेंड्स हड्डियों का एक स्ट्रक्चर तो चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के पिछले हिस्से में यानी पीठ वाले हिस्से में एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर दिखलाई पड़ता है, जो हमारे शरीर को सीधा रखने के साथ साथ हमें झुकने या इधर उधर मूव करने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स,
यह जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है यह हमारे पीठ के पिछले हिस्से में दिखलाई पड़ता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, यह जो हड्डियों का एक विशेष प्रकार का समूह होता है और इस संपूर्ण समूह को हम लोग रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग रीढ़ की हड्डी या फिर हम लोग इसे बैक बोन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, यह रीढ़ की हड्डी या बैक बोन वास्तव में एक हड्डियों से मिलकर नहीं बनी होती, यह कई हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। और फ्रेंड्स, इस बैक बोन के एक छोटे से पार्ट, यानी यदि हम लोग इस छोटे से टुकड़े को देखें तो इसे हम लोग वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस एक भाग को हम लोग वर्टिब्रास के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार के फ्रेंड्स 33 वर्टिब्रा, इस प्रकार के कुल 33 वर्टिब्रा मिलकर आपस में जो है कि एक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, यही जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारे शरीर का जो निचला पोर्शन होता है, यानी इस निचले भाग से कूल्हे की हड्डी और इस ऊपरी भाग से हमारे सर यानी खोपड़ी की हड्डी एक दूसरे से जुड़ी होती है। फ्रेंड्स, आप देख पाते होंगे कि हमारे शरीर का जो यह पिछला हिस्सा होता है वह रीढ़ की हड्डी होती है। फ्रेंड्स, इसी रीढ़ की हड्डी के सहारे हमारा जो अस्थि पंजर है, जिसे हम लोगों ने अभी पहले ही डिस्कस किया था, यह अस्थि पंजर की 12 जोड़ी यानी 12 लेफ्ट और 12 राइट, 12 जो बोन्स होते हैं 12 दोनों साइड जो है कि इस्टेब्लिश होती हैं और इस रीढ़ की हड्डी से सभी जुड़कर एक सीधे पोजीशन में खड़ी रहती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट हड्डियों के बारे में देख लेते हैं, जिसे हम लोग पेल्विस बोन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम लोग पेल्विस बोन के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने इस पेल्विस बोन का नाम तो सुना ही होगा। फ्रेंड्स, पेल्विस बोन वास्तव में हमारे शरीर में जो है हमारे कूल्हे का एक सबसे मजबूत हिस्सा होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी और दोनों पैर की हड्डियों के साथ जुड़ा होता है। फ्रेंड्स, इस पेल्विस बोन का जो आकार होता है वह लगभग M के आकार का होता है। यह पेल्विस बोन लगभग M के आकार का होता है और यही पेल्विस बोन फ्रेंड्स एक स्थिर संरचना के रूप में दिखलाई पड़ता है और इसके दोनों साइड से, इसके दोनों तरफ से हमारे पैर की हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं और हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है वह यहाँ पर आके जुड़ी होती है। फ्रेंड्स, यही एक कूल्हे का विशेष पार्ट होता है जो कि काफ़ी मजबूत पार्ट होता है और यह हमारे पूरे शरीर को एक बेस यानी फाउंडेशन देता है स्टेबल रहने के लिए। फ्रेंड्स, यह पेल्विस बोन जो है कि फिक्स्ड जॉइंट्स का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यह अपनी जगह से हिलता नहीं। फ्रेंड्स, यदि हम अपनी बॉडी को दाएं बाएं मूव कराएं तो हम देखते हैं कि इस पेल्विस बोन के ऊपरी और नीचे यानी इसके अप और इसके डाउन दोनों पार्ट तो मूव कर पाते हैं, लेकिन ये पेल्विस बोन अपनी जगह स्थिर रहता है और इसी पेल्विस बोन के सहारे जो है कि अप ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों तरफ मूव कर पाता है। फ्रेंड्स, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट बोन के बारे में देख लेते हैं, जिसे हम लोग कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी ने अपने कान को देखा ही होगा और छुआ होगा। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग अपने कान को छूते या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे कान के ऊपरी हिस्से में, फ्रेंड्स इस वाले हिस्से में, हमारे कान के इस ऊपरी हिस्से में हमें एक विशेष प्रकार का अनुभव होता है, जबकि हम इस निचले हिस्से में, ये जो छोटा सा निचला हिस्सा है, यहाँ पर देखते हैं तो हमें यह एक सामान्य मांस की तरह दिखलाई पड़ता है। फ्रेंड्स, यह जो ऊपरी हिस्सा होता है यह वास्तव में एक विशेष प्रकार के मटेरियल से बना होता है, जो कि कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग कार्टिलेज के नाम से जानते हैं और यह कार्टिलेज एक विशेष प्रकार की हड्डी ही होती है,
जो कि नॉर्मल जो हड्डियां होती हैं उनसे कमज़ोर और फ्लेक्सिबल होता है। फ्रेंड्स, यह जो कार्टिलेज मटेरियल है यह आपको रीढ़ की हड्डियों में दो वर्टिब्राज के बीच में भी दिखलाई पड़ता है। फ्रेंड्स, सपोज यह दो वर्टिब्राज हैं तो इन दो वर्टिब्राज को आपस में फ्लेक्सिबल होने के लिए या एक दूसरे के सरकने के लिए, एक दूसरे के ऊपर सरकने के लिए इनके बीच में एक विशेष प्रकार का मटेरियल पाया जाता है जो कि कार्टिलेज मटेरियल ही होता है, जिसके ऊपर दोनों वर्टिब्राज आपस में एक दूसरे के ऊपर सरक पाते हैं और बेंड होने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं अब हमारे शरीर के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में जिसे हम लोग मसल के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे शरीर में जो मांस का हिस्सा है वह अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में दिखलाई पड़ता है। फ्रेंड्स, हम एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा कर लेते हैं। लेट सपोज यह हमारा हाथ है। फ्रेंड्स, हम जब भी अपने हाथ की हड्डी को अपने चेस्ट की तरफ यानी इस तरह ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो शरीर का यह जो मांस का हिस्सा है यहाँ पर उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। यह जो मांस का हिस्सा है फ्रेंड्स, यहाँ पर वह उभार दिखलाई पड़ता है। फ्रेंड्स, ऐसा होने का कारण यह है कि जैसे ही हम अपनी इस हड्डी को अपनी दूसरी हड्डी की तरफ लाते हैं, इसका जो मांस वाला पोर्शन होता है वह सिकुड़ने लगता है, यानी एक जगह एकत्रित होने लगता है। इसी वजह से फ्रेंड्स यह मांस का टुकड़ा एक उभार में दिखलाई देने लगता है। फ्रेंड्स, यही वास्तव में हमारे शरीर में पाई जाने वाली मांसपेशी है जो हमें उभार के रूप में दिखलाई पड़ती है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे पैर की जो हड्डियां, पैर जो होता है यानी जो हमारे जो थाई का हिस्सा होता है, हमें वह भी काफ़ी मस्कुलर और मजबूत दिखलाई पड़ता है। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इस थाई पे हमारे शरीर का जो पूरा लोड है वो यह थाई यानी जांघ की जो मोटी हड्डी है उस पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए इस हिस्से में जो मांस का हिस्सा है वह काफ़ी सघन है और एक जगह उभरा हुआ दिखलाई पड़ता है। फ्रेंड्स, इन्हीं मांस के उभरे हुए भाग को हम लोग मांसपेशियां बोलते हैं। हमारे शरीर में मांसपेशियों का एक विशाल जाल फैला हुआ है जो हमारे हड्डियों के साथ बैलेंस और तालमेल बनाकर हमारे बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंस और शेप प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जितने भी इस टॉपिक के रिमेनिंग पार्ट हैं हम लोग उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हमें अपने प्रश्न और सुझाव जरूर दीजिएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके रिमेनिंग पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।